मित्रों नमस्कार। एवीएन में सर्जरी रिप्लेसमेंट, जिसे हम बॉल जॉइंट रिप्लेसमेंट कहते हैं, वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कब करना चाहिए और उसके क्या फ़ायदे और नुकसान है मित्रों, यही कुछ जानेंगे आज की इस इन्फॉर्मेशन में। मित्रों हम जब जानते हैं एमआरआई का रिपोर्ट है उसमें वेरी स्पेसिफिकली आ जाता है ग्रेड कौन सा है, या एक्सरे से भी कई बार ये पता चल जाता है कि ग्रेड कौन सा है। अगर ये ग्रेड फर्स्ट सेकंड या थर्ड तक है तो ऐसी कंडीशन है मित्रों जिसको नेचुरली काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, भरा जा सकता है और जिसमें सर्जरी या रिप्लेसमेंट की आवश्यकता न हो। ये पूरी उम्र में लागू हो सकता है, जो कि यंग पेशेंट है उनके लिए भी है और जो ओल्ड पेशेंट है उनके लिए भी। अभी अगर यंग पेशेंट है मित्रों तो उनके लिए ये खासकर लागू किया जा सकता है कि अगर वो अप टू ग्रेड थर्ड है तो उन्होंने सर्जरी या रिप्लेसमेंट नहीं करना चाहिए, जिसे हम बॉल जॉइंट रिप्लेसमेंट कहते हैं या टीएचआर कहते हैं, टोटल हिप रिप्लेसमेंट जिसे कहा जाता है, वो नहीं करना चाहिए। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है मित्रों, या नहीं करना चाहिए या उसको टालना चाहिए जब तक कि वो पूरी तरीके से आवश्यक नहीं है या लेट स्टेज ऑफ लाइफ है, जहां हम कह सकते हैं कि बुढ़ापे में ज़्यादातर उसे करना चाहिए। उसका महत्वपूर्ण कारण ऐसा है मित्रों क्योंकि एक सर्जरी रिप्लेसमेंट या बॉल जॉइंट रिप्लेसमेंट जो होता है उसकी अपनी एक लाइफ होती है। लगभग ये 20 या 25 ईयर तक होती है और ये पेशेंट पे भी निर्भर करती है और ये कौन सा जॉइंट या रिप्लेसमेंट में मटेरियल यूज़ किया गया उस पर निर्भर करती है। आमतौर पे 20 साल कहा जाता है, अगर ये अच्छा टिकता है तो 25 या उसके आगे भी ये जा सकता है। तो अगर ये किसी पेशेंट का एज आज ग्रेड थर्ड का है, उसमें 30 ईयर है, उसमें अगर सर्जरी रिप्लेसमेंट किया जाता है, बॉल जॉइंट रिप्लेस किया जाता है, तो ये 20 ईयर हम कंसिडर कर सकते हैं 50 या 55 साल तक चलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है एंगेज में, इसलिए उसका लाइफ हम ज़्यादा नहीं कंसिडर कर सकते। तो क्या फिर से 55 या 50 साल के बाद फिर से रिप्लेसमेंट करवाना, ये प्रश्न होता है। इसीलिए कहा जाता है कि लाइफ में अगर रिप्लेसमेंट एक बार किया जाए तो उसकी दूसरी बार रिप्लेसमेंट की आवश्यकता ना हो, क्योंकि ये शरीर है, फिर से उसे खोलना, फिर से रिप्लेस करना, फिर से जो फीमर हेड पे उसे अटैच किया जाएगा उसकी अवस्था क्या है मित्रों, ये सभी प्रश्न तैयार हो जाते हैं। इसलिए अगर ग्रेड थर्ड है तो वहाँ तक उसे बचाना चाहिए मित्रों, नेचुरली मैनेज करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, एटलीस्ट उसको पूरी तरीके से ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं होता है पूरी तरीके से ठीक तो तब तक उससे आगे ढकेलना चाहिए जब तक कि सर्जरी रिप्लेसमेंट पूरी तरीके से आवश्यक न हो, यानी कि जब तक लाइफ 55 ईयर तक हो जाए या 60 ईयर तक हो जाए, क्योंकि एक एवरेज लाइफ जब हम कंसिडर करते हैं 80 या 85 ईयर की है तो वो पूरी तरीके से वहाँ लाइफ के लिए काफ़ी हो जाएगा। लेकिन अभी अगर जिनका बॉल बहुत ही ख़राब है, ग्रेड 4 है या पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है मित्रों, तो उन्होंने सर्जरी या रिप्लेसमेंट करना चाहिए, क्योंकि यंग एज में रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। उस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी टाल नहीं सकते और वही अवस्था में रुक नहीं सकता है लाइफ, जो कि बहुत ही पेनफुल अवस्था होती है। इसलिए ऐसे पेशेंट ने सर्जरी रिप्लेसमेंट करना चाहिए। हाँ, तो क्या उनमें भी सेकंड टाइम रिप्लेसमेंट की आवश्यकता हो सकती है? तो मित्रों वो तब देखा जाएगा जब उसकी आवश्यकता हो, लेकिन एक्टिव लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ करके आज उसे टाला नहीं जा सकता। अगर टाला जाए तो फिर से पेशेंट बहुत ही पेनफुल लाइफ जिएगा, बहुत ही एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी और पूरी तरीके से लाइफ स्टॉप भी हो सकता है। इसी के कारण अप टू ग्रेड थर्ड में पूरे एज में सर्जरी रिप्लेसमेंट नहीं करना चाहिए, नेचुरली उसको प्रयत्न होना चाहिए। और अगर कंडीशन बहुत ही ख़राब है मित्रों तो उसी वक्त सर्जरी रिप्लेसमेंट किया जाना चाहिए। काफ़ी बार हमने ये सुना है कई पेशेंट की ओर से, उनमें ग्रेड फर्स्ट या सेकंड होता है, उनमें सर्जरी रिप्लेसमेंट डायरेक्टली कहा जाता है। तो मित्रों ये सही राय नहीं है, आपने वहाँ पर रुकना चाहिए, उसे टालना चाहिए, पूरी तरीके से ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर नहीं हो सके तो एटलीस्ट उसको इतना लंबा खींचना चाहिए कि उसके बाद में उसकी सर्जरी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता हो। मित्रों किस तरीके से पता चलता है कि उसका ग्रेड क्या है? तो ये पता चल सकता है आपको एमआरआई के रिपोर्ट से या कई हद तक एक्सरे से भी ये पता चलता है। जहाँ तक है फिर कैसे इसको हमें टालना चाहिए या इसको हम रिलीफ दे सकते हैं, तो मित्रों इसका मूलभूत उपाय है वहाँ का ब्लड सप्लाई पूर्ववत करना और डैमेज भर के निकालना। काफ़ी रियर उपाय, काफ़ी लोगों को पता नहीं। आमतौर पे कई चीज़ें लोग करके आते हैं आयुर्वेद के नाम पे, थेरेपी के नाम पे, जो ऊपर ऊपर से काम करती है लेकिन पूरी तरीके से पेशेंट को राहत नहीं दे पाती है मित्रों। तो उसी को कहा जाता है रीजनरेशन। तो ये रीजनरेशन किस तरीके से हो सकता है, क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं मित्रों? तो आप अगर हमारा ये नीचे दिए लिंक है वेबसाइट का जिसमें हम काफ़ी डिटेलिंग में उसका इन्फॉर्मेशन दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप इसकी व्हाट्सअप पे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं मित्रों तो नीचे दिए गए हमारा व्हाट्सअप नंबर है, लिंक है, उस पर आप
हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उसके लिए देगी, या हमारे अगले इन्फॉर्मेशन वीडियो में भी इसकी जानकारी दी जाएगी। आपको इन्फॉर्मेशन किस तरीके से लगी हमें अवश्य इन्फॉर्म कीजिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।